नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आशा आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हो तो आपके दिमाग में ज़रूर एक क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि सर ऐसा तो कौन सा हिडन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में है, लेकिन आज तक हमने उसको देखा नहीं। मैं बोलता हूँ कि आपने उस सब्जेक्ट को ज़रूर देखा होगा। अगर मैं आपको क्लू दूँ तो वो आपके जीएस के सब्जेक्ट में ही छुपे हुए हैं, लेकिन आपने कभी भी उसको दिल से और दिमाग से उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझा कि आखिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए मैं हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, हम उन सब्जेक्ट्स को रिवील करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पूरा देखेंगे। बट मैं उन सब्जेक्ट्स को रिवील करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका वेटेज कितना है, ताकि यार आपको एक और शौक लगे। उनका वेटेज है ना 150 प्लस का है, 150 मार्क्स से भी ज़्यादा उनका वेटेज है। शौक लगा? ज़रूर लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि 150 मार्क्स भाई साहब बहुत होते हैं। हमारा जो जीएस का पेपर होता है ना, हमारा जीएस 1, 2, 3, 4, जीएस 4 आपका एथिक्स 250 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स मोटा मोटा कह सकते हैं 2/3 हुआ, 2/3 पोर्शन ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी जीएस सब्जेक्ट। समझे? तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है इसका, और हम ऐसे सब्जेक्ट को भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यूपीएससी अगर आप पढ़ रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स का वेटेज क्या होता है। 1-2 मार्क्स की वजह से किसी का मेंस में सिलेक्शन नहीं हो पाता, प्रीलिम्स बेचारे का रह जाता है। चलो मेंस लिख लिया तो मेंस में 2-3 मार्क्स से रह जाता है, इंटरव्यू नहीं दे पाता। अगर चलो इंटरव्यू तक पहुंच भी गया तो वहाँ पे कोई कोई हैं कि जिनका 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स की वजह से उस गोल्डन लिस्ट में वो सर्विस नहीं मिल पाती, आईएएस आईपीएस वो सर्विसेज नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू तो दिया लेकिन हमने 1-2 मार्क्स से मिस कर दिया। और वो मिस करना 1-2 मार्क्स जो है बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है, लेकिन वो जो छोटी बात है उसका रीज़न बहुत बड़ा है कि ऐसे ऐसे इन सब्जेक्ट्स को हम लोग हिडन सब्जेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। अब वैसे हिडन सब्जेक्ट कौन से हैं? तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते, आपको वो हिडन सब्जेक्ट से थोड़ा मुलाकात करवाते हैं। वो हिडन सब्जेक्ट कहीं है नहीं। आपने अभी तक अगर प्रीलिम्स का सिलेबस देखा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीएस पढ़ना है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीएस में हमको सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी यही पढ़ना है, तो ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है भाई साहब। लेकिन आपका जो मेन सिलेबस है वो आपके मेंस के सिलेबस में, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दिया हुआ है। तो देखना चाहोगे? तो चलिए देखते हैं। तो आपका मेंस का सिलेबस कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। पेपर्स दिख रहे होंगे, पेपर ए, पेपर बी, फिर बाद में पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, पेपर 6, 7, मोटा मोटा 1750 मार्क्स का आपका जो है यहाँ दिख रहा होगा आपको। 1750 मार्क्स का आपका टोटल क्या है, मेंस का मार्क्स है जो आपको लिस्ट में ले जाएगा। और 250 नंबर का आपका यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 250 मार्क्स का आपका होगा इंटरव्यू, जो कि दोनों को मिलाने के बाद 2025 मार्क्स होंगे, जो कि आपको डिसाइड करेंगे कि आप लिस्ट में रहते हो कि नहीं, कहाँ पे रहते हो। लेकिन आपके जो हिडन सब्जेक्ट है कहाँ पे है? जनरल स्टडीज़ के पेपर में ही है। देखो आप ध्यान से, तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 जिसमें आपका सबसे पहला हिडन सब्जेक्ट है कौन सा? सोसाइटी। सोसाइटी आपका हिडन सब्जेक्ट है। अब उसका अगर आप सिलेबस देखोगे और उसके वेटेज देखोगे तो आप चौंक जाओगे। कैसे? तो आप अगर देखो तो सोसाइटी का जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से 4 ही पॉइंट है, लेकिन इन 4 पॉइंट में पूरा का पूरा आपका मिर्च मसाला भरा हुआ है कि जीएस 1 में आपको मार्क्स कैसे ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तो सब पढ़ रहे, लेकिन जीएस 1 में सोसाइटी जिसने स्ट्रॉन्ग किया उसको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब अगर इसके वेटेज देखोगे तो वेटेज आपका तकरीबन दिख रहा होगा आपको, यहाँ इस साइड दिख रहा होगा। वेटेज इसका 2019, 20, 21, 22 75 मार्क्स का वेटेज चलता आ रहा है। देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का वेटेज कितना है? 75 मार्क्स। और एक चीज़ बता दूं कि सारे सब्जेक्ट जो अभी हम देखेंगे यहाँ पे हर एक में 3-3 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के। अगर 3-3 क्वेश्चन भी मिनिमम देखा जाए तो 45 मार्क्स होते। सोसाइटी में 45 मार्क्स,
गवर्नेंस में मान लीजिए कि 3 क्वेश्चन आए 45 मार्क्स, तो 90 तो इन दोनों के ही हो गए। सोशल जस्टिस का और निकाल देते, ये भी आपका हिडन सब्जेक्ट है। इसमें अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ गए तो 30 मार्क्स, 90 + 30 आपका 120 हो गया। सिक्योरिटी के हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका भी हम लोग मान लेते हैं 45 मार्क्स के आसपास मान लेते हैं। तो 120 + 45 165 मार्क्स। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता है, तो 15 मार्क्स उसका। तो 165 के आसपास या फिर 180 के आसपास हो गया है। तो तकरीबन देखा जाए तो 150+ मार्क्स है ही। कभी कभी ये 160 चला जाता है, कभी कभी 180 चला जाता है। तो आप इम्पोर्टेंस देख पा रहे होगे कि कितना इम्पोर्टेंस है इसका, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और अगर आप देखो सब्जेक्ट वाइज अगर थोड़ा एनालिसिस किया जाए, क्योंकि हम आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले आने वाले समय में, इन सब हिडन सब्जेक्ट की वजह से आपको थोड़ा परेशानी ना हो, इसलिए जो है इन सब्जेक्ट के साथ हमें डील करना है। अब होता क्या है ना कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ते हैं, ठीक, और सोचते हैं कि अगर, ठीक है, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ वापस से, अगर हम लोग प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हैं तो हम लोग मेंस लिखेंगे, तो हम जो है जाके इन सब हिडन सब्जेक्ट्स के साथ डील कर लेंगे यार, इतना टेंशन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आपका बहुत ही बेवकूफ़ी भरा हुआ डिसीजन है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी आप कभी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2.5 या 3 महीना मिलता है, 2.5 मंथ मैक्सिमम मिलता है, जिसमें आप यार अपना ऑप्शनल देखोगे, एथिक्स प्रैक्टिस करोगे, ऐसे राइटिंग करोगे, या फिर अपना जो जीएस का जो क्रूशियल डेटा है उसे इकट्ठा करोगे ना। आप इन सब सब्जेक्ट के पीछे अगर पड़ गए, हिडन सब्जेक्ट के पीछे उस टाइम पे 2.5 महीने में, तो आपका जो है बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है एग्ज़ाम में। इसलिए ये ब्लंडर ना हो, इसलिए इसको प्रीलिम्स के पहले से ही डील कर लो। और हर सब्जेक्ट जो है मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 लेक्चर का मतलब डोमिनेंस रखता है। 9-10 लेक्चर, उसके आगे उसके लेक्चर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे 15-20 मिनट का ही लेक्चर लेंगे। तो क्यों? क्योंकि आपको बोर्डम ना हो, थोड़ा बोरिंगनेस ना हो, इसलिए जो है हम लोग 15-20 मिनट का लेक्चर लेंगे हर एक लेक्चर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लेक्चर में हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो है हमको ये सब्जेक्ट को प्रीलिम्स के पहले ख़त्म कर लेना है, ताकि हमारे ऑप्शनल वगैरह ये सब में जो क्रूशियल पार्ट रोल प्ले करता है उसमें डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करे, ठीक है। उस समय हम लोग इनको सिर्फ रिवीजन के नाम पे देखें, ठीक। तो आपको ये अच्छे से पढ़ाया जाए, इसलिए जो है हमने जो है पीपीटीज वगैरह सब रेडी रखी है। आने वाले समय में आपको ये सारी पीपीटीज पढ़ाई जाएंगी। आई होप आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर देखना चाहो तो आप कुछ पीपीटीज का सैंपल देख सकते हो। ये रहा आपका सिक्योरिटी का पीपीटी, जीएस 3 का पार्ट है। तो जीएस 3 में आपका लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म, ये जो है आपका सिलेबस है जीएस 3 का, जो कि सिक्योरिटी का पोर्शन है, ठीक। आप देख पा रहे 50 से 75 मार्क्स का वेटेज है। आगे देखोगे तो ईयर वाइज एनालिसिस भी किया गया है आपके लिए, कि हर साल कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए गए हैं, ठीक है। ईयर वाइज एनालिसिस में दिख रहा होगा आपको कि 2014 से लेके 2022 तक हमने एनालिसिस किया हुआ है, ठीक। 2022 में देखें तो एक क्वेश्चन आया था आपका साइबर सिक्योरिटी से, दिख नहीं रहा होगा आपको तो दिख लीजिए। एक क्वेश्चन आया था साइबर सिक्योरिटी से, एक क्वेश्चन आया था कोस्टल आइलैंड मैरीटाइम सिक्योरिटी से, एक क्वेश्चन आया था आपका लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, एक क्वेश्चन आया था आपका एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, ठीक। तो आगे देखें तो 2022 के क्वेश्चंस देख लीजिए, कौन से क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैरीटाइम सिक्योरिटी के साथ डील कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका नक्सलिज्म के ऊपर है, और चौथा क्वेश्चन जो है आपका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पीपीटीज पूरी रेडी है, आने वाले समय में आपको पीपीटीज के थ्रू पढ़ाया जाएगा, और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा, 15 मिनट का लेक्चर रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 10 मिनट का, ठीक। तो लेक्चर्स कुछ इस तरीके से रहेंगे, कंटेंट इस तरीके से रहेगा, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आने वाले समय पे और ऐसी वीडियोस मिले तो